अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो, मैन्युफैक्चरिंग शॉप में काम करते हो या प्रेस ब्रेक मशीन ऑपरेट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है। तो आज का टॉपिक है शीट मेटल बेंडिंग में स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक क्या होता है, क्यों होता है और इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसके लिए पूरे वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं हूं रितेश धर्मे और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ड्राफ्ट टेक इंजीनियर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्प्रिंग बैक होता क्या है। व्हाट इज अ स्प्रिंग बैक? जब हम किसी शीट मेटल को बेंड करते हैं तो उसमें दो टाइप्स के डिफॉर्मेशन होते हैं, प्लास्टिक एंड इलास्टिक। प्लास्टिक पार्ट परमानेंट होता है और इलास्टिक पार्ट बेंड के बाद वापस बाउंस करता है। ये जो एंगल में छोटी सी चेंज होती है उसे ही स्प्रिंग बैक कहते हैं। देखिए कितना आसान था। अगर शॉर्ट में आपको जानना है कि व्हाट इज अ स्प्रिंग बैक तो शीट मेटल बेंड में इलास्टिक रिकवरी जो होता है उसे ही स्प्रिंग बैक इफेक्ट कहते हैं। तो अभी अगला सवाल होगा आपका कि व्हाई स्प्रिंग बैक इज मैटर। स्प्रिंग बैक क्यों चाहिए हमें? अगर आप स्प्रिंग बैक कंसीडर नहीं करते हो तो आपका पार्ट रॉन्ग डायमेंशन में बनेगा। ऑटोमोटिव या एरोस्पेस पार्ट्स में ये रिजेक्शन का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। अगर आप स्प्रिंग बैक कैलकुलेट नहीं करते हो तो आपका डिजाइन एंगल और फाइनल एंगल कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक ही फंडा है, एक्यूरेसी इज अ क्रिटिकल इन इंजीनियरिंग। तो अभी समझते हैं स्प्रिंग बैक का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी स्प्रिंग बैक का एक कॉमन फॉर्मूला है जो है स्प्रिंग बैक फैक्टर K इज इक्वल टू फाइनल एंगल डिवाइड इनटू रिक्वायर्ड एंगल। तो इसको अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं तो जैसा स्क्रीन पे आ रहा है ऐसा होगा। और इसमें जो एंगल और फाई होता है वो होता है स्प्रिंग बैक एंगल, और T जो होता है वो होता है शीट मेटल थिकनेस के लिए, R होता है इनसाइड बेंड रेडियस के लिए, K होता है मटेरियल फैक्टर के लिए, जिसका रेंज जो है 0.3 टू 0.6 होता है। खैर, ये तो हो गया मेन कॉमन फॉर्मूला। अभी इसका एक सब फॉर्मूला भी है जिससे हम एक्चुअल बेंड या एक्चुअल स्प्रिंग बैक जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तभी हमें राइट एंगल का पता चलता है कि किस एंगल से हमें वो पार्ट बेंड करने पर हमारा जो डिजाइन एंगल है वो हमें मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका ओरिजिनल, इसे हम रियल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिससे हम स्प्रिंग बैक कैलकुलेट करते हैं। वो होता है एंगल फाई इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू सिग्मा Y इंटू R डिवाइड E इंटू T। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो एंगल फाई होता है वो स्प्रिंग बैक एंगल बताता है, K जो होता है वो स्प्रिंग बैक कोएफिशिएंट मतलब मटेरियल फैक्टर जिसे कहते हैं वो बताता है, सिग्मा Y जो होता है वो L स्ट्रेंथ बताता है जो मटेरियल का ही होता है, R बताता है हमारा बेंड रेडियस, E बताता है हमारा एंग्स मॉड्यूल और T बताता है हमारा मटेरियल थिकनेस। और एक और बड़ी चीज है कि कोई भी स्प्रिंग बैक अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस मटेरियल के बारे में आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। उस मटेरियल का एल स्ट्रेंथ और एंग्स मॉड्यूल। ये अगर आपको पता चलता है ना, एंग्स मॉड्यूल को काफी बार इलास्टिक मॉड्यूल्स भी कहते हैं। ये अगर दो चीजें आपने जान ली या उसको समझ लिया कि आखिर होता क्या है, तो आपको स्प्रिंग बैक कैलकुलेट में बहुत आसानी होगी। तो चलो आगे एक एग्जांपल देखते हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल स्प्रिंग बैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, SS304 मटेरियल लेते हैं, क्योंकि इसका एल स्ट्रेंथ जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है और इसके कारण इसका जो स्प्रिंग बैक होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है बाकी इससे। मतलब हम इसमें ट्रायल और एरर भी करते हैं तो ये हमें नजर आएगा अपनी आंखों से, जब ये जो उसका इलास्टिसिटी जब निकल जाती है या कोई उस पे जो फोर्स पड़ता है वो निकल जाता है, तब वो हमें नजर आता है। तो अभी SS304 का एंग्स मॉड्यूल है, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं एंग्स मॉड्यूल है। एंग्स मॉड्यूल को E से दर्शाते हैं और उसका एंग्स मॉड्यूल जो है वो है 193 टू 200 GPa। GPa मतलब गीगा पास्कल। लेट्स यूज एवरेज वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वो हो गया 196.5 GPa। तो अभी सेकंड है एल स्ट्रेंथ।
सिग्मा वाई फॉर SS304, राइट। तो इसका जो L स्ट्रेन होता है वो फिक्स होता है जो 205 MPa है। 205 MPa मीन्स 205 मेगापास्कल। अभी गिवन पैरामीटर्स हमने क्या क्या कंसीडर किए हैं अभी देखते हैं। हमने बेंड रेडियस लिया है R12 mm और बेंड एंगल है हमारा 108 डिग्री और शीट मेटल का थिकनेस है 8 mm। तो फिर से एक बार बताता हूँ, मटेरियल जो है वो SS304 है, बेंड रेडियस हमारा 12 mm हो गया और बेंड एंगल हो गया हमारा 108 डिग्री और थिकनेस है 8 mm, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको डालते हैं फॉर्मूला में। स्प्रिंग बैक का जो एक्चुअल कॉमन फॉर्मूला है वो है स्प्रिंग बैक फैक्टर K इजिकल टू फर्स्ट एंगल डिवाइड इनटू रिक्वायर्ड एंगल, राइट। ये तो कॉमन फॉर्मूला होगा। बट अभी अगर हम इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालते हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इससे केवल हमको रेशियो मिलेगा। बट अगर हम उसकी जगह पे जो हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था जो था एंगल फाई इजिकल टू K इंटू सिग्मा वाई इंटू R डिवाइड E इंटू T, जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस फॉर्मूला में जितनी भी गिवन पैरामीटर्स वैल्यूज है वो हमें सब डालना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, एक्चुअल कैलकुलेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर लेते हो तो आप ये समझ नहीं पाओगे। और स्प्रिंग बैक एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा और आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाओ स्प्रिंग बैक आपको आना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि जहाँ तो शीट मेटल है वहाँ स्प्रिंग बैक कंपलसरी है, बट कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर आपको स्प्रिंग बैक की जरूरत पड़ती है, आप डिजाइन में हो या और कोई डिपार्टमेंट। तो चलो वैल्यूज डालते हैं। तो हमारा स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है आपको कि सिग्मा वाई हो गया 205 मेगापास्कल इजिकल टू, अभी मेगापास्कल का अगर m निकालना है तो उसका वैल्यू होता है 10⁻⁶ मीन्स। तो फिर हमारा सिग्मा वाई क्या हो गया 205 इंटू 10⁻⁶ PA, राइट, मतलब पास्कल। R इजिकल टू होगा 12 mm। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 12 mm को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 0.012 m, मतलब मीटर। E तो जो हमारा E है एंग्स मॉड्यूल वो है 196.5 GPa। तो इसे भी हम PA में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पास्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो 196.5 इंटू 10⁹ PA, राइट। थिकनेस है हमारा 8 mm। तो जैसे हमने रेडियस मीटर में कन्वर्ट किया वैसे ही हम थिकनेस भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 mm का थिकनेस हो जाएगा हमारा 0.008 मीटर, राइट। अभी K फैक्टर, तो जैसे कि हमने देखा था कि K फैक्टर अगर हमको कहीं पे लेना है या कहीं कंसीडर करना है तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो किसी मटेरियल के बारे में, या फिर कि बहुत सी कंपनियों का तो अपना एक चार्ट होता है जिसमें ये सब चीजें मेंशन होती है। बट अगर आपके पास वो चार्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि स्प्रिंग बैक कोएफिशिएंट कितना होता है, वो हर मटेरियल का अलग होता है, राइट। तो अभी SS304 के लिए 0.1 to 0.2 के बीच में होना चाहिए, तो हम इसका एवरेज वैल्यू लेंगे 0.15, राइट। तो अभी हमारे जितने भी फॉर्मूलाज में पैरामीटर्स थे उसका सारा वैल्यूज हमें मिल गया है, राइट। तो K का वैल्यू हो गया 0.15। तो चलो अभी स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हम इसे फॉर्मूला में कैसे डालते हैं, राइट। अभी फॉर्मूला ले लिया हमने, अब देखो चलो ये फॉर्मूला में आ गया। तो फॉर्मूला में अभी जो आंसर हमें फाइनल मिला है वो आंसर मिला है हमें रेडियन में, कि एंगल जो है वो रेडियन में मिला है 0.2347 रेडियंस, राइट। तो अभी हम रेडियंस का डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिग्री इजिकल टू एंगल 5 रेडियंस इंटू 180 डिवाइड इंटू पाई। तो पाई का वैल्यू तो सबको पता होता है कि 3.14159 होता है, बट उसे हम 3.14 ही बोलते हैं, राइट। 159 आगे का उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑफ 2 प्रिसीजन के पास, जब 2 प्रिसीजन के बाद 1 है इसीलिए, राइट। तो अभी इसमें कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा 5 डिग्री है वो आता है 13.45 डिग्रीज। ये जो 13.45 डिग्रीज आए ये हो गया हमारा स्प्रिंग बैक, राइट। जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं अगर हमारा इनसाइड बेंड होता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई दिमाग वाली बात नहीं है, आप एक बार देख लोगे ना तो समझ जाओगे और फिर से करने लगोगे। तो अभी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है
इनिशियल बेंड एंगल इज इक्वल टू फाइनल एंगल माइनस स्प्रिंग बैक अमाउंट, राइट। तो हमारा फाइनल एंगल जो था वो था 108 डिग्री, उसमें से माइनस हम स्प्रिंग बैक करते हैं 13.45 डिग्री। अभी हमारा फाइनल जो एंगल निकल के आया है वो है 94.55 डिग्री। 94.5 डिग्री जो है वो हमारा एक्चुअल पंच पर अचीवेबल एंगल होगा कि अगर हम किसी शीट मेटल को 94.55 डिग्री में अगर बेंड करते हैं तो वो जब उस पे का फोर्स हम निकाल लेंगे तब वो 108 डिग्री में होगा। देखा दोस्तों कितना आसान था। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू कंपनसेट स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक को कंट्रोल करने के कुछ मेथड होते हैं, जैसे ओवर बेंडिंग, बॉटमिंग, कॉइनिंग, टूल डिजाइन विद स्प्रिंग बैक एडजस्टमेंट। और ये सब करने के लिए आपको हर मटेरियल के थिकनेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज टेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक्चुअल स्प्रिंग बैक आपको मिलता है, एक्चुअल एंगल आपका अचीव हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको स्प्रिंग बैक क्लियरली समझ आ गया होगा। हर मैकेनिकल डिजाइनर को ये कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेंड अलाउंस वर्सेस बेंड डिडक्शन। तो रियल कैड एग्जांपल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।